How's it? Pleasure to see you. Good to see you. Fine? I'm trying. As always, you're the best. I'm trying to be with you. You know it. Excuse me. How's it? Pleasure to see you. Good to see you. Fine? I'm trying. As always, you're the best. I'm trying to be with you. You know it. Excuse me. हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम सुनते ही अब भारत में सिर्फ राजनीति नहीं, मेलोडी की गूंज सुनाई देती है। जी हाँ, कनाडा के पहाड़ियों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आमने सामने आए तो सिर्फ हाथ नहीं मिले, दिलों की धड़कनें भी तेज हो गईं। हल्की मुस्कानें, गर्मजोशी से भरा अभिवादन और उन आंखों में वो चमक जो सिर्फ सच्ची दोस्ती में होती है। इस पल ने सोशल मीडिया को फिर दीवाना बना दिया। हर तरफ एक ही तस्वीर, एक ही कैप्शन, ये सिर्फ मुलाकात नहीं, ये एक मैजिक मोमेंट है। मेलोनी ने खुलेआम फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है, लेकिन इस बार सिर्फ तारीफ नहीं, कुछ ऐसा बोल गई कि पूरा सोशल मीडिया झंझना उठा। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, क्या सिर्फ लीडरशिप की बात है या दिल की भी कोई बात है? सोशल मीडिया पर अब मेलोडी ट्रेंड कर रहा है। मोदी और मेलोनी की तस्वीरों पर मीम्स की बाढ़ है। कोई कह रहा है ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, केमिस्ट्री है, तो कोई लिख रहा है इटली से आई हवा दिल को छू गई अदाएं। और अब सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने भी मुस्कुरा कर दिया जवाब। कनाडा में चल रहे G7 समिट के दौरान एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं, मुस्कुराकर कहती हैं, यू आर द बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू बी लाइक यू। मतलब साफ, आप सबसे बेहतरीन हैं, मैं भी आप जैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। G7 समिट की ये एक मुलाकात अब एक ग्लोबल रोमांच बन चुकी है। अब हर तरफ एक ही चर्चा है, क्या मेलोनी ने मोदी को अपना हीरो मान लिया है? कई लोग कह रहे हैं ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये दिल की बात है। और बात अब बहुत आगे तक जा चुकी है। याद दिला दें, कुछ समय पहले अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने मेलोनी को घुटनों पर आकर प्रपोज कर दिया था, जिसके बाद भारत के सोशल मीडिया पर टेंशन की लहर दौड़ गई थी। लेकिन अब कनाडा में मोदी से मुलाकात के बाद मेलोनी ने पूरे अंदाज में साफ कर दिया, उनके दिल में कोई और नहीं, सिर्फ मोदी बसते हैं। वो बोली नहीं, लेकिन उनका अंदाज, मुस्कान और इशारे को देखकर सोशल मीडिया की जनता एक सुर में बोल रही है, मेलोनी का दिल सिर्फ मोदी के लिए धड़कता है। दुनिया चाहे जितना भी प्रपोज करे, मेलोनी का फोकस सिर्फ एक पर है, मोदी। और ये अब डिप्लोमेसी नहीं, दिल की डेस्टिनी लगती है। दोनों नेता गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, कुशलक्षेम पूछते हैं, और फिर मेलोनी की ये ऐतिहासिक लाइन कैमरे में कैद हो जाती है। जवाब में मोदी मुस्कुराकर अंगूठा उठाते हैं, थम्स अप, जैसे कह रहे हों अब भारत हाशिए पर नहीं, केंद्र में है और उसका नेतृत्व अब सबसे खास है। जी हाँ, मोदी और मेलोनी की इस मुलाकात ने सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत और इटली की दोस्ती और मजबूत होती रहेगी, इसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। पहले भी दोनों कई वैश्विक मंचों पर साथ दिखाई दे चुके हैं, लेकिन इस बार G7 समिट की केमिस्ट्री कुछ और ही कहानी सुना रही है। याद कीजिए, दुबई के COP28 सम्मेलन में मेलोनी ने जो सेल्फी डाली थी, उसमें लिखा था गुड फ्रेंड्स एट COP28 #मेलोडी। और अब इस G7 में वही मेलोडी और भी तेज बज रही है। अब ये सिर्फ #मेलोडी नहीं, ये भारत इटली की मिलती हुई धड़कन है, जहां रिश्ते भी गहरे हो रहे हैं और फैसले भी ऐतिहासिक लिए जा रहे हैं। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों की बरसात कर दी। कार्नी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का G7 में शामिल होना भारत की अर्थव्यवस्था के आकार और उसकी दमदार गति को दर्शाता है। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी साल 2018 से लगातार हर G7 समिट में भाग ले रहे हैं और यह साफ इशारा करता है कि भारत अब वैश्विक नेतृत्व का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कार्नी ने यह भी कहा कि भारत की तकनीकी शक्ति, उसका निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक मंचों पर प्रभावशाली योगदान
अब किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी वर्ष में भी मोदी G7 में मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्नी ने खुलासा किया कि उनकी पीएम मोदी से हुई द्विपक्षीय मुलाकात बेहद अहम रही। उन्होंने इस बातचीत को फाउंडेशनल यानी बुनियादी और ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह भारत कनाडा रिश्तों को पुनर्निर्माण की दिशा में ले जाने वाला पहला निर्णायक कदम है। दुनिया अब मोदी को सिर्फ नेता नहीं, दिशा देने वाला मान रही है और G7 की हर टेबल पर भारत की कुर्सी अब मजबूती से जमी हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुलासा किया कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात में ट्रांसनेशनल रेपरेशन, कानून व्यवस्था और आपसी संप्रभुता के सम्मान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। दोनों देशों ने यह संकल्प लिया कि अब रिश्ते विश्वास और परस्पर सम्मान की बुनियाद पर नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इस बार के G7 समिट की असली कहानी कुछ और कह रही है। भारत की मौजूदगी ने सबको यह एहसास कराया कि भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, बल्कि नीति निर्धारण का नया वाहक बन चुका है। और जब दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्रियों में से एक, इटली की जियोर्जिया मेलोनी, खुले मंच से मुस्कुराते हुए कहती हैं, आई एम ट्राइंग टू बी लाइक यू मोदी जी, तो यह सिर्फ एक मजाकिया पल नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति की खुली जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व नेता के तौर पर उभरते प्रभाव का जीवंत प्रमाण बन जाता है। इसी G7 के मंच पर माहौल गंभीर था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अपना तीखा भाषण दे रहे थे, लेकिन तभी कैमरे ने जो पकड़ा उसने पूरी दुनिया का ध्यान भटका दिया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंच पर एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। फिर अचानक मेलोनी ने मैक्रों की ओर देखा और एकदम आंखें मटका दी। ना हंसी थी, ना व्यंग्य, बस एक रहस्यमयी इशारा जिसने लाखों यूजर्स को अटकने पर मजबूर कर दिया। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह ट्रंप के भाषण पर कोई निजी प्रतिक्रिया थी या फिर दोनों नेताओं के बीच छुपी कोई असहमति खुलने वाली है? सोशल मीडिया पर अब इसे कहा जा रहा है G7 कूटनीति के पीछे का बैकस्टेज ड्रामा। जहां मंच पर भाषण चलते हैं, वहीं आंखों की भाषा असली कहानी बयां करती है। और इस बार मेलोनी की आंखों ने समिट का सबसे बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। जहां एक ओर दुनिया ईरान इजराइल संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के तनाव से जूझ रही है, वहीं नेताओं के इस अंदाज ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो मंच से यहां तक कह दिया कि वे ईरान की परमाणु समस्या का अंत चाहते हैं और इसके लिए वो कड़े कदम उठाने को तैयार है। G7 समिट अब सिर्फ एक मंच नहीं, एक रंगमंच बन गया है, जहां हर हाव भाव, हर नजर और हर इशारा एक नई वैश्विक कहानी को जन्म दे रहा है। और इस बार उस कहानी की नायिका बनी है जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने आंखों के एक इशारे से विश्व राजनीति की हवा बदल दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।